अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे IRCON के अंदर 40 असिस्टेंट मैनेजर एंड इसके अलावा अदर न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप बीटेक कैंडिडेट इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पर फॉर्म की स्टार्ट डेट और लास्ट डेट वगैरह मेंशन की गई है। इसके अलावा तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई है। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप करके तमाम डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने नीचे आई हियर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे स्टार्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। उससे पहले मैं रेकमेंड करूँगा तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। जैसे तमाम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपने स्टार्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे लोडिंग होने के बाद आपके सामने फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले कंप्लीट कर लेनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपने थोड़ा सा पर पहले नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपने स्टेप बाय स्टेप करके पूरे कॉलम को कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट को आपने मेंशन कर देना है। दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। आप अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक यहाँ पर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो अपने पोस्ट को मेंशन कर देना है। पोस्ट मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रही नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट कॉल में जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। 2 बार मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रही मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इंफॉर्मेशन बाद में दी जाएगी। ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद नीचे आपको जो भी कैप्चर कोड या फिर सिक्योरिटी कोड आप कुछ भी कह सकते हो आपने फिलअप कर लेना है। उसके बाद आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही सबमिट वाले टैग पर क्लिक करते ही आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रेकमेंड करूँगा आपने ध्यान से आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपने एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने ठीक से मेंशन करने हैं। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपको बाद में दी जाएगी। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद अब आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। आपको एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, आपने एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। नाम, पेरेंटेज, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करो आपको डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगी। नेक्स्ट बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए अब आपने गो टू एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए इस साइड आप ऑप्शन देख रहे होंगे गो टू एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने गो टू एप्लीकेशन फॉर्म टैग पर क्लिक कर देना है। आपकी लॉगिन डिटेल्स आपकी ईमेल आईडी पर सेंड की जा चुकी है। अब आपने गो टू एप्लीकेशन फॉर्मेट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे गो टू एप्लीकेशन फॉर्मेट टैग पर क्लिक करोगे लोडिंग होने के बाद आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने 1 2 3 4 स्टेप में बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। अब आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें पोस्ट आपको शो हो जाएगी। नीचे आपने सबसे पहले फर्स्ट कॉल में अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अलग अलग कैटेगरीज आपको दी गई, आप अपने अकॉर्डिंग SC ST EWS कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए। अदरवाइज आप जर्नी यानी UR में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा है या रही अपने अकॉर्डिंग पर मेंशन कीजिए। नीचे अब आप यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर आपने चूज़ कर लेना है। अलग अलग सेंटर आपको दिए गए, मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर आपने उसी को यहाँ पर चूज़ कर लेना है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप इन वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग सेंटर इंडिया के मैक्सिमम स्टेट में अवेलेबल है। मैं रेकमेंड करूँगा जो भी आपका लोकल नज़दीक का सेंटर आपने उसी को फर्स्ट प्रेफरेंस, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस, उसके बाद थर्ड प्रेफरेंस आपने 1 बाय 1 करके 3 की 3 प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन कर देनी है। मैं रेकमेंड करूँगा 3 की 3 प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जहाँ पर आप आसानी से पहुँच सकते हो। मैक्सिमम चांस यही है कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए, लेकिन हो सकता है आपके केस में सेकंड या थर्ड कोई भी प्रेफरेंस दिया जा सकता है। मैं रेकमेंड करूँगा 3 की 3 प्रेफरेंस आपने वही मेंशन करनी है जहां पर आप आसानी से पहुंच सकते हो। नीचे सिटीजन ऑफ इंडिया ही आएगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट के अपने डेट ऑफ बर्थ को मेंशन कर देना है। डेट
मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। याद है, डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए, जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल चैलेंज, एक्स सर्विसमैन या फिर एम्प्लॉयमेंट या फिर जम्मू और कश्मीर के यहाँ पर कैंडिडेट हो 1999 से पहले, तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर नो नो ही आएगा। आपने वन बाय वन करके तमाम कॉलम को एक बार जरूर पढ़ लेना है। अगर आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस पर नो नो ही आ रहा है। उसके बाद आपने नीचे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम टेस्ट फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट का अपने पहले फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसका अपने मदर नेम मेंशन कर देना है। याद रही, फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने वन बाय वन करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, उसके बाद कंट्री, स्टेट का नाम, सिटी का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके पीआरसी या डोमिसाइल पर मेंशन होगा। एड्रेस मेंशन करने के बाद अगर आपका पैरामीटर एड्रेस और कापरो एड्रेस सेम है तो आप नीचे यस व टैग पर क्लिक कर देना है। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। फादर नेम, मदर नेम मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने वन बाय वन करके तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल या पीआरसी वगैरह पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कापरो एड्रेस है तो आप नीचे यस व टैग पर क्लिक कर सकते हो। इन केस अगर आपका अलग से है तो आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। तमाम टेस्ट फिलअप करने के बाद अब आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे, आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अपने 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है वन बाय वन करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने यहाँ पर 10th यहाँ पर बोर्ड का नाम, जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। याद रहे, जिस भी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास किया होगा उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। बोर्ड का नाम मेंशन करने के बाद जो भी आपके 10th क्लास में सब्जेक्ट होंगे, मैं रिकमेंड करूँगा आपने वन बाय वन करके तमाम सब्जेक्ट को मेंशन कर देना है। आप चाहो तो ऑल जनरल सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आप 10th क्लास के तमाम सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन का नाम, किस स्कूल से आपने 10th क्लास पास की उस स्कूल का अपने नाम मेंशन कर देना है। स्कूल का नाम मेंशन करने के बाद एरा पासिंग, 10th क्लास की एरा पास से अपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 10th क्लास की एरा पासिंग मेंशन करने के बाद यहाँ पर प्लीज़ सेलेक्ट परसेंटेज सीजीपी, मेरे केस में परसेंटेज है, मैं परसेंटेज टिक कर लेता हूँ। आप अपने कोड पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th क्लास में ऑब्टेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देने। याद रही, डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, एरा पासिंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब आपने सेम टू सेम 10+2 यानी 12 की डिटेल्स को ऐसे ही मेंशन कर देना है। 12th या डिप्लोमा अपने कोड पर मेंशन कीजिए, बोर्ड का नाम। इसके अलावा जो भी आपके 12th क्लास में सब्जेक्ट होंगे आपने वन बाय वन करके तमाम सब्जेक्ट मेंशन कर देने, या फिर आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल अपने कोड पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा इंस्टीट्यूशन के नाम, जिस भी स्कूल कॉलेज वगैरह से आपने 12th क्लास पास होगी स्कूल का अपना नाम मेंशन कर देना। इसके अलावा एरा पासिंग, 12th क्लास की एरा पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम टू सेम आपने वही मेंशन कर देना है। 12th क्लास की एरा पासिंग आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, सेम से आपने वही मेंशन करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग परसेंटेज, मेरे केस में परसेंटेज में परसेंटेज टिक कर लेता हूँ। इसके अलावा आपने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने मेंशन कर देने हैं। जो भी जितने भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने 12th क्लास में ऑब्टेन किए होंगे आपने पर मेंशन कीजिए। जैसे मैंने 10th और 12th की क्वालिफिकेशन को मेंशन किया, आपके केस में जो भी अदर क्वालिफिकेशन बीटेक क्वालिफिकेशन है आपको सेम टू सेम ऐसे ही मेंशन करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का नाम, बोर्ड का नाम, एरा पासिंग, स्कूल कॉलेज का नाम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपने तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है आपने वन बाय वन करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन कर देना है। 10th, 12th और जो भी आपकी डिग्री क्वालिफिकेशन है कम से कम 3 क्वालिफिकेशन आपको जरूर मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन आप उसको भी मेंशन कर सकते हो। नीचे कोई भी एक्सपीरियंस डिटेल्स है तो आप प्लस करके आप ऐड कर सकते हो। तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है तमाम क्वालिफिकेशन मेंशन करने के बाद ही आपने नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने 4th एंड लास्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी अमाउंट आपसे काटी जाएगी वो अमाउंट आपको शो जाएगी। नीचे आपने वन बाय वन करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड करना पड़ेगा, फोटो, सिग्नेचर और अदर जो भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे आपने वन बाय वन करके तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है।
याद रहे पहले अपने फोटो सिग्नेचर इसके अलावा जो भी अदर डॉक्यूमेंट आपसे मांगेंगे डेट ऑफ बर्थ या डिप्लोमा डिग्री आपने वन बाय वन करके इन तमाम डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है। तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने नीचे आने के बाद कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद नीचे आपने आई एग्री वाले टैग पर क्लिक करने के बाद सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। मैं रिकमेंड करूँगा सबमिट वाले टैग पर क्लिक करने से पहले आपने प्रीव्यू वाले टैग पर क्लिक करके अपना नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने एक बार जरूर चेकआउट कर लेना है। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो ही आपने सबमिट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। मैं रिकमेंड करूँगा आपने प्रीव्यू टैग पर क्लिक करके नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम टेस्ट ठीक है तो आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो जाएगा, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। अब आपको उसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। आपको पहले लॉग आउट करना पड़ेगा। 24 आवर के बाद आपने दोबारा से लॉगिन करके इसकी पेमेंट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन के जरिए इसकी पेमेंट वगैरह कर लेनी है। याद रहे आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है, अब आपको इसकी पेमेंट वगैरह करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के लिए आपको 24 आवर्स का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपने दोबारा से लॉगिन करके जो भी आपके रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड के जरिए लॉगिन करके इसकी पेमेंट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तरीके से आप इसकी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। ध्यान रहे आपको इसकी पेमेंट वगैरह भी करनी पड़ेगी। पेमेंट करने के बाद ही आपने इसकी हार्ड कॉपी, प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से IRCON के अंदर जो अलग अलग डिपार्टमेंट वैकेंसियाँ निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।